नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज जो एमसीएक्स में सिचुएशन क्रिएट हुई है क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, वो ऐतिहासिक है और इससे पहले न तो एक्सचेंज ने, न ब्रोकर ने और न ही क्लाइंट ने इस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया है। यहां पर बहुत बड़ी डिबेट भी जी बिजनेस चैनल पर हुई, अनिल सिंघवी जी ने करी और वहां पर कुछ टेक्निकल पहलुओं पर बात भी हुई। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो क्रूड की पोजीशन में फंसे हैं और जिनके लेजर के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट डेबिट खड़ा हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि आपने यदि कल कोई क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी में छोड़ दिया था तो उसका सेटलमेंट एक्सचेंज ने -2,884 रुपए के लगभग किया है। अब यहां पर हुआ यह है कि उसका अमाउंट यानी कि लगभग 3,80,000 रुपए के आसपास एक कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी कल अगर मान लीजिए किसी ने 1,000 रुपए के भाव में क्रूड लिया था तो उसको 3,88,000 रुपए के करीब की डेबिट उसके खड़ी हो गई है। अब बात बहुत साधारण सी है लेकिन समझने वाली है, लॉजिकली समझने वाली है। क्या यदि कल एक्सचेंज काम कर रहे होते रात को 11:30 बजे तक और तब यदि मान लीजिए क्रूड के प्राइजेस -$40 चले जाते तो क्या एमसीएक्स के अंदर माइनस में ट्रेड हो सकता था? जीरो के बाद ट्रेड होता? नहीं होता। और उससे पहले भी 15-15 मिनट के फिल्टर लगते कूलिंग पीरियड के लिए, यानी हर सर्किट के बाद में 15 मिनट का कूलिंग पीरियड लगता और उसके बाद में जाकर के नए भाव खुलते। और जीरो के बाद तो आप ट्रेड करा ही नहीं सकते थे क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए हम ये कहते हैं या एक्सचेंज ये कह रहा है, आज ये लॉजिक दे रहा है कि भाई हम तो इतने सालों से एक नॉर्म्स को फॉलो करते आ रहे हैं कि जो हमारा बेंचमार्क है यूएस का, WTI क्रूड का यूएस का बेंचमार्क है, उसकी जो सेटलमेंट प्राइस होती है हम उसको फॉलो करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है, आप सेटलमेंट करते हैं या स्क्वायर ऑफ करते हैं? बड़े ध्यान से समझिए, दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। अगर स्क्वायर ऑफ पोजीशन होती है तो क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने कोई चीज खरीद रखी है, 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है और आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है तो आपकी पोजीशन को बेचा जाता है मार्केट के भाव पर, चाहे मार्केट का भाव कुछ भी हो। तो मान लीजिए यदि 100 रुपए में कोई चीज आपने खरीदी है और 50 रुपए अगर में उसका सेट मतलब स्क्वायर ऑफ हो रही है, मान लीजिए 100 रुपए में कोई आपने चीज खरीदी है और 50 रुपए में स्क्वायर ऑफ हो रही है तो 50 रुपए में मार्केट में वो बेच दी जाती है। इसे हम स्क्वायर ऑफ कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इक्विटी मार्केट के अंदर भी जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती तो जो भी मार्केट में जिस रेट का भी बायर होता है उस रेट में आपकी बाइंग पोजीशन को काट दिया जाता है, या सेलिंग की पोजीशन है तो जिस भी रेट में सेलर होता है उस रेट में आपकी पोजीशन को खरीद करके खत्म कर दिया जाता है। यह होता है स्क्वायर ऑफ। लेकिन यदि एक्सचेंज ये कहता है कि हम स्क्वायर ऑफ ना करके सेटल कर रहे हैं, तो जब आप सेटल कर रहे हैं तो यहां पर आपको बायर को बायर रखना पड़ेगा और सेलर को सेलर मानना पड़ेगा। अब यहां पर सेटलमेंट यदि होगा तो वो कैसे होगा? अब मान लीजिए कि मैंने क्रूड ऑयल खरीदा है, 1,000 रुपए में मैंने क्रूड ऑयल खरीदा, उसके भाव आ गए -$40। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर मुझे माल भी देगा और साथ में $40 भी देगा। और जो सेलर है उसकी सिचुएशन क्या हुई कि वो माल बेच भी रहा है और $40 दे भी रहा है। अब यदि हम जब इसको सेटल कर रहे हैं तो बायर बायर है और सेलर सेलर है, यानी कि जो भी मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस है उस पर सेटल किया जा रहा है। सेटल का मतलब क्या हुआ? कि मान लीजिए 1000 रुपए का क्रूड था भाव
और 900 रुपए पर कल वहां पर मान लीजिए सेटल होता, तो 1000 रुपए में जिसने क्रूड बेचा 900 रुपए के हिसाब से उसको पैसे मिलते, यानी कि उसका भाव 900 रुपए रहता है, यानी 900 रुपए के हिसाब से उसको पैसे मिलते, यानी 100 रुपए का डिफरेंस उसको मिलता। और जो खरीदने वाला है, खरीदने वाले को उतने पैसे देने पड़ते। भाई आप 900 रुपए दी, अगर 900 रुपए का भाव है तो आप इस भाव में माल लीजिए और इस भाव में आप बेचिए। लेकिन बायर सेलर कैसे बन सकता है और सेलर बायर कैसे बन सकता है? आप सेटल कर रहे हैं, यानी इक्विटी मार्केट के अंदर अगर आप समझेंगे तो फिजिकल डिलीवरी जिनकी होती है वहां पर फिजिकल सेटलमेंट होता है। फिजिकल सेटलमेंट का मतलब यह होता है कि जिसने माल बेचा है उसको माल देना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं देता है तो उसको मार्केट रेट से खरीद करके जिसने खरीदा है उसको देना पड़ता है। इसे हम सेटलमेंट कहते हैं। तो यहां पर यदि कल स्क्वायर ऑफ हुई है पोजीशन तो बात अलग है, और सेटल हुई है तो बात अलग है। अगर स्क्वायर ऑफ हुई है पोजीशन तो वो स्क्वायर ऑफ एमसीएक्स के भाव के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि जब 5 बजे 965 का भाव था तो उस भाव से पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी चाहिए या सेटल होनी चाहिए। लेकिन यदि आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पोजीशन को सेटल कर रहे हैं तो मान लीजिए मैंने अगर 1 लॉट क्रूड का बाय किया है तो सिचुएशन कल यूएस की यह थी कि बायर को यह कहा जा रहा था कि आप माल भी ले लीजिए और $40 भी ले लीजिए, यानी कि बायर को वो $40 मिलने चाहिए थे और सेलर जो कि माल बेच रहा था उसको माल बेचने के साथ में $40 पे भी करना था। यह कंडीशन थी सेटलमेंट की कल की। आपने यूएस की सेटलमेंट की कंडीशन को एमसीएक्स मार्केट के अंदर स्क्वायर ऑफ में कन्वर्ट क्यों कर दिया? क्योंकि जब स्क्वायर ऑफ होती है तो बायर को पोजीशन माइनस करनी होती है और माइनस वाले को पोजीशन बाइंग की बनानी होती है, तब स्क्वायर ऑफ होता है। लेकिन सेटलमेंट में बायर बायर रहना चाहिए और सेलर सेलर रहना चाहिए, उसकी कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि बायर से पूरा पैसा लो और सेलर को पूरा पैसा दो। अगर आप बायर से पूरा पैसा ले रहे हो तो -$40 के हिसाब से लीजिए, यानी कि उसको $40 दीजिए, और सेलर को पूरा पैसा दे रहे हो तो उससे -$40 के हिसाब से पैसे लीजिए, क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट -40 में हुआ है। अगर दोस्तों एमसीएक्स के अंदर सेलर पोजीशन बनाने वाले ये आर्ग्यू दे रहे हैं कि 15 साल से हमारे नॉर्म्स में यूएस के मार्केट के रेट जो होते थे उससे हमारा सेटलमेंट होता है, तो फिर टेक्निकल बात मैं कर रहा हूं कि सेटलमेंट और स्क्वायर ऑफ में भी फर्क होता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मार्केट के जितने भी दिग्गज हैं, अगर आप ये वीडियो उनको शेयर करेंगे तो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि जो बात मैं कह रहा हूं बिल्कुल सटीक कह रहा हूं। सेटलमेंट के अंदर बायर से पूरा पैसा लिया जाएगा और सेलर को पूरा पैसा दिया जाएगा, चाहे भाव फिर कुछ भी हो। तो यहां पर बायर को -40 से आप पैसा दीजिए और सेलर ने जिसने माल बेचा है उसको -$40 के हिसाब से पैसा लीजिए, क्योंकि माइनस में जाने पर सेलर को नुकसान है, बायर को नुकसान नहीं है। यह मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर एमसीएक्स एक्सचेंज टेक्निकल आधार पर अगर -$2,884 में अगर सेटलमेंट कर रहा है तो टेक्निकल बात यह भी है कि उस सेटलमेंट को सेटलमेंट रखिए, उसे स्क्वायर ऑफ में कन्वर्ट मत करिए। बायर की पोजीशन सेलिंग करके खत्म मत कीजिए, सेलर की पोजीशन बाइंग करके खत्म मत कीजिए, उसको सेटलमेंट कीजिए, यानी बायर से पूरा पैसा लीजिए जो वहां का रेट था -40, और सेलर को पैसा दीजिए जो यूएस का सेटलमेंट प्राइस था -40। आप देखिए दोस्तों, सिनेरियो बिल्कुल बदल जाएगा। जिन्होंने माल बेचा था उनको पैसा देना पड़ेगा और जिसने माल खरीदा था उनको पैसा मिलेगा। और जबकि यहां हो उल्टा रहा है, जिसने खरीदा 1000 रुपए की जिसने चीज खरीदी, आप उससे 1000 रुपए तो ले ही रहे हैं,
साथ में कह रहे कि आप इस पर भाई साहब 280 रुपए और दीजिए, 2288 रुपए और दीजिए, क्योंकि माइनस में रेट चला गया। तो भाई माइनस में रेट चला गया तो मुझे तो माल दो ना, मैं तो माल लेने को तैयार हूं। अगर माल नहीं है तो जो रेट था उस हिसाब से मेरे से पैसा ले लो। तो रेट तो -40 था ना, तो मेरे से -40 में पैसा लीजिए, मेरी पोजीशन को बेचिए मत, मुझसे पैसा लीजिए। यानी कि आपको $40 के हिसाब से मुझे पैसा देना है, और जिसने बेचा है उसको पैसा दीजिए -40 के हिसाब से। उल्टे पांव भागते हुए नजर आएंगे जो सेलर अभी खड़े हुए हैं पैसे लेने के लिए। दोस्तों, बात यही होती है, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है। एक्सचेंज को शायद ये ध्यान नहीं है कि वो किस तरह की कैलकुलेशन कर रहा है। एक नॉर्म का सहारा यदि वो ले रहा है तो ये भी मैं बात कह रहा हूं कि टेक्निकल पहलू पर बायर को पैसा देना पड़ेगा आपको। यानी कि एक गाड़ी पर जो 2,88,000 में से जो उसकी बाइंग रेट है वो कम कर दीजिए, लगभग मान लीजिए 1,000 रुपए के हिसाब से, तो 1,88,000 रुपए एक लॉट पर आपको बायर को देना पड़ेगा, जिसने 1,000 रुपए के भाव से कल क्रूड की लिया था और सेटलमेंट में छोड़ा था। सेटलमेंट में छोड़ा था, स्क्वायर ऑफ में नहीं छोड़ा था। सेटलमेंट में पोजीशन खत्म होती है, उसको करने का तरीका यह होना चाहिए। ये कहीं किसी एक्सचेंज में नहीं लिखा है कि आपके जो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस होंगे उससे हम आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर स्क्वायर ऑफ करनी है तो आप जो मार्केट जो क्लोज हुआ उस पर करिए, और सेटलमेंट करना है तो फिजिकल तरीके से करिए उसको, चाहे बेशक फिजिकल डिलीवरी यहां पर नहीं है, लेकिन आप उसके नॉर्म्स को तरीके से फॉलो कीजिए जो होने चाहिए। फिजिकल सेटलमेंट नहीं, लेकिन सेटलमेंट के अंदर बायर से पैसा लिया जाएगा और सेलर को पैसा दिया जाएगा, चाहे भाव कुछ भी हो। तो रियल भाव को फॉलो कीजिए, तो $40 के हिसाब से बायर को पैसा आपको देना पड़ेगा, उससे लेना नहीं पड़ेगा। और यह बात उन्हें माननी पड़ेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात को हमको साबित करना पड़े। लेकिन मैं टेक्निकल पहलू की बात कर रहा हूं, यह बात बिल्कुल सही है, और यह एक्सचेंज को इस बारे में सोचना चाहिए कि सेटलमेंट को स्क्वायर ऑफ में कन्वर्ट ना करें। ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जो पहले कभी एक्सचेंज ने डील नहीं की है, लेकिन दोस्तों तकनीकी पहलू यही कहता है। जब बात आती है किसी चीज की तो तकनीकी पहलुओं पर बात की जाएगी, हवा में बात नहीं की जाएगी कि जैसे मर्जी हुआ वैसे कर लिया। तो जिन भी लोगों की क्रूड में पोजीशन फंसी है या आपके किसी जानकार की फंसी है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बिल्कुल बताइए, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सएप करिए। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसमें मैं आप लोगों के साथ हूं। घबराइए मत, आप ट्वीट भी मुझे कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज मुझे दे सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो व्हाट्सएप पर मेरे पास आ ही जाएगा। आप अपनी पोजीशन भी मुझे बताइए, और किस ब्रोकर की यहां पर आपकी पोजीशन है, कितने लॉट की है, वो भी आप मुझे बताइए। हम पूल करके इसके खिलाफ फाइट करेंगे, और निश्चित तौर पर सेलर को यहां पर दबे पांव भागना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं मैं आपकी मदद कर पा रहा हूंगा, और मैं आप लोगों को इस साथ खड़ा हूं इस लड़ाई के अंदर, और यह लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।